वेलकम इन माय स्टडी चैनल। आज मैं आप लोगों को सगीर अहमद कॉम्पिटिटिव बुक का चैप्टर 4 यानी डेसिमल पॉइंट बताने जा रहा हूं। डेसिमल पॉइंट का मेन पॉइंट्स, कुछ तथ्य, कुछ परिभाषा, कुछ डिफिनेशन जो है मैंने अगले वीडियो में आप लोगों को बताया है। आज आपको जो बता रहे हैं वो है हमारा मेन हेडिंग है रेकरिंग डेसिमल यानी आवर्त दशमलव। आज जो है हम आवर्त दशमलव को अच्छी तरह से समझाने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो कि ये रेकरिंग डेसिमल जो होता है यानी आवर्त दशमलव, सबसे पहले क्या होता है सिंपल फ्रैक्शन या सिंपल क्या कहते हैं डेसिमल, सरल आवर्त, सरल दशमलव भिन्न, दशमलव भिन्न, सरल दशमलव भिन्न। कहने का मतलब इसका पहले पार्ट जो बताया था, जैसे ये होता है कि जैसे 2.356 इसमें जो है ये हमारा रेकरिंग डेसिमल यानी आवर्त दशमलव नहीं है। सबसे पहले समझना पड़ेगा कि आवर्त दशमलव है क्या। हाँ, ये जो है हमारा सिंपल डेसिमल है यानी साधारण डेसिमल आवर्त है। यहाँ पर देखो सबसे पहले समझते हैं कि रेकरिंग डेसिमल जो है दशमलव आवर्त जो है मुख्यतः दो तरह के होते हैं, ठीक है। एक होता है शुद्ध दशमलव आवर्त भिन्न, जिसको इंग्लिश में कहते हैं प्योर रेकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन, ठीक है। और दूसरा होता है मिश्रित आवर्त दशमलव भिन्न, जिसको हम क्या बोलते हैं मिक्स्ड रेकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन, ठीक है। अब देखो सबसे पहले तो हमको इसको समझना पड़ेगा रेकरिंग डेसिमल। तो मैंने क्या किया, आप लोगों को समझाने के लिए डिफिनेशन लिख दिया है, डेफिनेशन ऑफ आरडी। सबसे पहले आरडी का डिफिनेशन हमें जानना ज़रूरी है, नहीं रेकरिंग आवर्त का डिफिनेशन जो है जानना ज़रूरी है। वो क्या है देखो, ऐसी दशमलव फ्रैक्शन जिसमें दशमलव के बाद एक या अधिक अंकों की पुनरावृत्ति हो, है ना, एक या अधिक अंकों की पुनरावृत्ति हो, तो उसे हम रेकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन कहते हैं। इसमें दशमलव के बाद अंकों की पुनरावृत्ति को बिंदु या रेखा द्वारा दर्शाया जाता है, ठीक है। इसे साधारण भिन्न में लिखने के लिए अंश को बगैर दशमलव का लिखेंगे और हर के अंकों की आवृत्ति के अनुसार 9 का प्रयोग करेंगे, ठीक है। यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे हम, ये हमारा डिफिनेशन ऑफ आरडी है ना, इसको समझना। जैसे यहाँ पर यहीं पर हम जैसे मान लो ये हमारा है प्योर रेकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। तो अब देखो इसमें चलते हैं दूसरे में, ये जो दो तरह का होता है, फर्स्ट में है हमारा डिफिनेशन ऑफ पीआरडीएफ का मतलब हमारा क्या हुआ, प्योर रेकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। अब देखो इसका परिभाषा क्या है, जिस फ्रैक्शन में दशमलव के बाद सभी अंकों की आवृत्ति होती है। आवृत्ति का मतलब आप लोग समझ गए होंगे कि आवृत्ति का मतलब एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, हाँ, लगातार होना। जिस फ्रैक्शन में दशमलव के बाद सभी अंकों की आवृत्ति होती है उसे प्योर डेसिमल रेकरिंग फ्रैक्शन कहते हैं। और एग्जाम्पल के लिए मैंने आपको यहाँ पर लिख दिया है, जैसे मान लो 0.23 ये हमारा क्या है, ये जो है हमारा प्योर रेकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन है। और दूसरा उदाहरण यदि हम आपको कहें तो ये है 0.42857, कितना है 0.42857, ठीक है। तो इसमें क्या है 42857, ये एक तरह से हमारा किसका उदाहरण हो गया, ये आरडी का, ये हमारा किसका उदाहरण हो गया, आरडी का। आरडी का मतलब क्या हो जाता है, रेकरिंग डेसिमल का ये हमारा उदाहरण है।
अब चलो चलते हैं किसमें, ये डिफिनेशन ऑफ MRDF, यानी डिफिनेशन ऑफ MRDF। MRDF का मतलब क्या हो गया, मिक्स्ड रेकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। तो यहाँ पर ये देखो क्या है कि जिस फ्रैक्शन में दशमलव बिंदु के बाद कुछ अंकों की आवृत्ति हो तथा कुछ अंक अनावर्त हो, ठीक है, कुछ अंक अनावर्त हो, तो उसे मिश्रित आवर्त दशमलव भिन्न कहते हैं, उसे मिश्रित दशमलव भिन्न कहते हैं। अब देखो इसे सिंपल फ्रैक्शन में हम कैसे बदलेंगे। सिंपल फ्रैक्शन में बदलने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसे सिंपल फ्रैक्शन में बदलने के लिए अंश के बगैर अंश को बगैर दशमलव में लिखकर, यानी अंश जो है हमारा उसको हम दशमलव को छोड़ करके पूरा हम लिख देंगे। अंश को बगैर दशमलव का को छोड़कर उसमें अनावर्त अंकों को घटाते हैं, उसमें अनावर्त अंकों को घटाते हैं तथा हर में अंकों की आवर्त के अनुसार 9 लिखकर उसमें आगे 9 लिखकर उसके आगे अनावर्त अंकों के अनुसार 0 यानी 0 का प्रयोग करते हैं। ये हमारा क्या हो जाएगा, MRDF, यानी MRDF को मिश्रित रेकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन को यदि हम सिंपल फ्रैक्शन में बदलना चाहेंगे तो उसके लिए आपको ये कंडीशन जो है, ये कंडीशन अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। अब चलते हैं जैसे हमारा PRDF को, यानी कि शुद्ध दशमलव आवर्त भिन्न को यदि हम सिंपल भिन्न में बदलते हैं तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर देखो, ऐसी दशमलव फ्रैक्शन जिसमें अंकों के बाद एक या अधिक अंकों की पुनरावृत्ति हो उसे हम रेकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन कहते हैं, ठीक है। जैसे ये हुआ हमारा DRDF भी लिख सकते हैं, रेकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। अब देखो यहाँ पर इसके तो रेकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन को हम कैसे दर्शाएंगे, तो रेकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन को दर्शाने के लिए हम क्या करेंगे कि इसको दर्शाने के लिए इसमें दशमलव बिंदु के बाद अंकों की पुनरावृत्ति को हम कैसे दर्शाएंगे, बिंदु दे करके या रेखा दे करके, बिंदु या रेखा द्वारा दर्शाया जाता है ना, बिंदु या रेखा द्वारा दर्शाया जाता है। और ये हमारा नोट है। नोट क्या है कि इसको यदि हम सिंपल फ्रैक्शन में बदलते हैं तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसे साधारण भिन्न में लिखने के लिए अंश को बगैर दशमलव का लिखेंगे और हर के अंकों की आवृत्ति के अनुसार 9 का प्रयोग करेंगे। फिर मिक्स्ड अब फिर आपको समझा देते हैं कि मिक्स्ड क्या है, कि जिस फ्रैक्शन में अंकों के बाद दशमलव अंकों के बाद सभी अंकों की आवृत्ति होती है उसे क्या कहते हैं, प्योर डेसिमल रेकरिंग फ्रैक्शन। ये हमारा है, ये हमारा क्या है, RDF भी है और इसको हम क्या कह सकते हैं, प्योर PRDF भी बोल सकते हैं, ठीक है। और जैसे मिक्स्ड में क्या होता है कि इसमें जो है, इसमें जिस फ्रैक्शन में दशमलव बिंदु के बाद कुछ अंकों की आवृत्ति हो, ठीक है, कुछ अंक जो है लगातार आ रहा है। अब फिर बीच में क्या होता है, ये बीच में क्या आता है, कुछ अंक अनावर्त होते हैं, कुछ अंक वैसे भी आते हैं जो कि लगातार नहीं होता है, ठीक है, अनावर्त होते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, मिश्रित आवर्त दशमलव भिन्न।
अब इसको जो हम सिंपल बिन में बदलेंगे तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको सिंपल बिन में बदलने, ये मेन टॉपिक है और ये जो है मेन रूप से बीवी आई है, किसके लिए आई है, सवाल बनाने के लिए। ठीक है, ये हमारा जो है यहाँ पर जो नोट जो है ये टॉपिक, ये जो है बीवी आई है फॉर सॉल्व प्रॉब्लम, यानी सवाल को सॉल्व करने के लिए इन दोनों चीज़ों को हमें ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे हम अगले स्टडी में आप लोगों के पास जब क्या कहते हैं एक्सरसाइज पर जाएंगे, इन दोनों चीज़ों का बहुत ज़रूरत पड़ेगा। ठीक है, कि इसको हम कैसे जो है ना सिंपल भिन्न में बदल करके उसको सॉल्व करते हैं। यानी कि ये जो है रेकरिंग डेसिमल को हम ऐसे सॉल्व नहीं कर सकते हैं, जब तक इसको हम सिंपल भिन्न में नहीं बदलेंगे तब तक ये सॉल्व करने में आसानी नहीं होती है। इसीलिए ये जो है दोनों को समझना बहुत ज़रूरी है। PRDF और क्या MRDF को समझना ज़रूरी है। अब देखो, चलो PRDF को तो हम समझ लिए, अब चलते हैं ये मिश्रित आवर्त दशमलव का एग्जाम्पल देखते हैं। देखो, जैसे यह 0.32323232 यानी 32 का रिपीटेशन जो है बहुत बार हुआ है, यानी इसका अंत नहीं है, उसी को बोलते हैं हम रेकरिंग यानी आवर्त। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, 0.32 लिख करके इसमें डबल पॉइंट डाल देंगे, या 0.32 लिख करके उस पर हम क्या करेंगे, ये रेखा का प्रयोग कर देंगे। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा मिक्स्ड रेकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। जैसे दूसरा उदाहरण आपको बता रहे हैं, ये 0.428571, यहाँ तो 1 तक तो आया। ठीक है, फिर देखो 428571, फिर यदि करेंगे तो वही आ जाएगा 428571, यानी इन जितने अंक है 1 2 3 4 5 6, इस 6वें अंक का रिपीटेशन जो है लगातार चलते रहेगा, उसका अंत नहीं होगा। इसीलिए जो है ये 6वां अंक जो है रेकरिंग के अंतर्गत आ जाता है, आवर्त के अंतर्गत आ जाता है। इसको कैसे लिखते हैं, शुरू में पॉइंट और लास्ट में पॉइंट दे करके इसको डिनोट करते हैं। ठीक है, या शुरू से लास्ट तक जो है रेखा दर्शा करके इसको जो है हम दर्शा देते हैं कि ये जो है हमारा मिश्रित आवर्त दशमलव भिन्न है। ठीक है, तो इन दोनों को समझने के बाद ही हम जो है चलेंगे एक्सरसाइज पर। फिर अगले स्टडी में आप लोगों को हम एक्सरसाइज पर ले जाएंगे और इन सारे पॉइंट्स बताए हैं उसको जो है आप ध्यान में रखकर जब हल कीजिएगा तो ये रेकरिंग डेसिमल पॉइंट जो है अन्य सवालों के बनस्पत बहुत हल्का प्रतीत होगा, बशर्ते इसका रूल और रेगुलेशन को आपको ध्यान में रख करके बनाना पड़ेगा, तभी आप जो है इसमें क्या कहते हैं रेकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन में सक्सेस हो सकते हैं। ठीक है, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं।